देश में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में भादरा एक विधानसभा क्षेत्र है जहां मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। ज़्यादातर इलाकों में भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो सीपीएम के प्रत्याशी ने विजय हासिल की और इस बार भी सीपीएम के जो नेता हैं बलवान पुनिया, उनकी दावेदारी काफ़ी अहम मानी जा रही है इस क्षेत्र में। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी से भी उम्मीदवार है और वो उम्मीदवार चाचा और भतीजा है, लेकिन न्यूज़ 24 की टीम इस बार महिलाओं का मन टटोलने इस क्षेत्र में आई है। भादरा इलाके की अगर मैं बात करूं तो भादरा जो इलाका है वो कृषि आधारित क्षेत्र है। 30% जो हिस्सा है वो नहर के पानी से सींचा जाता है और 70% मौसम के हिसाब से। यानी अगर कृषि प्रधान क्षेत्र में इस वक्त हम पहुंचे हैं तो यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती हैं, उनका घर किस तरीके से चल रहा है, क्या जो बुआई हो रही है उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तमाम जो सवाल है उसको लेकर न्यूज़ 24 इस वक्त भादरा इलाके में है और साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर के ज़रिए ये जानने की कोशिश करने आया है कि आखिर इस बार हवा किस तरफ है। तो चलिए भादरा इलाके में और कोशिश करेंगे कि महिलाओं के मन को टटोले, जाने कि इस बार वो क्या देखना चाहती हैं और क्या किस तरफ उनका रुझान है। तो चलिए भादरा के गलियों में। नई राजनीति की वाहक है महिलाएं और युवतियां और ऐसे में चुनाव के माहौल में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश की युवतियां सोचती क्या हैं। मौका है कि अभी इस वक्त कॉलेज की छुट्टी हुई है और गोलगप्पे की दुकान पर युवतियां ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम भी गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच आए और यहाँ पर बहुत सारी युवतियाँ हैं, तो इनसे हम शुरुआत करते हैं। गोलगप्पे अच्छे लगे? हाँ मैम अच्छे लगे। महंगे हैं या सस्ता है? सस्ते हैं। सस्ता है? बढ़िया है। सस्ते हैं। हाँ महंगा नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं जैसे महंगाई बढ़ रही है तो सब तरफ महंगाई होगी, तो हमें लगा शायद गोलगप्पे भी ना महंगे हो गए हों। तो ये बताइए कि कैसा चल रहा है माहौल आपके घर में? अभी तो चुनाव है, चर्चाएं चल रही होंगी, आप लोग भी चर्चा करते हो एक दूसरे से? करते हैं मैम, चर्चा तो करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? ये चुनाव के बारे में करते हैं। चुनाव के बारे में मतलब क्या होना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सब चर्चाएं हो रही हैं। वो तो मैम अपना है, वो अपनी तो कौन मानेगा, वो है ना। मतलब क्या आप अपने इलाके में क्या देखती हैं कि क्या कमी है या अच्छा है? कुछ सुधार है, कुछ कमी भी है। सुधार कैसे, क्या है वो भी बताइए। नहीं है, स्कूल अच्छे हो गए और ज़्यादा हो गई है, जो हिंदी मीडियम थे वो इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी आप कॉलेज से निकल के आए हो? हाँ। क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी तो बीए फाइनल चल रही है। बीए फाइनल ईयर। क्या करोगे बीए फाइनल ईयर के बाद? फाइनल के बाद मैम एमए करेंगे। फिर मतलब नौकरी करनी है? हाँ, नौकरी तो करनी है मैम। ठीक है, हाँ। नौकरी करनी है। तो ये बताइए, बहुत सारे आपके प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं को सरकार ने हरी झंडी दी है, आप लोगों को एज ए स्टूडेंट कुछ फ़ायदा मिल रहा है? आप बताओ। जैसे फ़ोन वाला है कि स्मार्टफोन दिया गया है, उसके अलावा स्कूटी योजना है और भी कई लड़कियों के लिए योजना। फायदा बताओगे नहीं, तई मारता ही मिले ही कौन से के फायदा बता उसका। नहीं मिले? नहीं मिले तो मिलने चाहिए थे। वो तो मैम अभी क्या पता मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। आपका क्या मन है, मतलब आपका मन क्या है कि आपको भी ये सब योजनाएं उसका फल मिलना चाहिए ही नहीं मिलना? मैम योजना फल मिलने के लिए बनाई है तो मिलना सभी को चाहिए ना। सभी को चाहिए। अरे मैम मोबाइल तो है, मोबाइल तो घर वाले देते, अच्छी योजना देना कोई जिसमें हमारा लाभ हो। इस मोबाइल का क्या है, मोबाइल से तो लाभ नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे क्या योजना मिलना चाहिए? सही बात है। हाँ। भर्ती आनी चाहिए मैम, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, क्या फ़ायदा है। तो करवाती सरकार ही है, उसमें आना चाहिए। अच्छा, ये जो मानसिकता है ना कि महिलाओं को तो देखिए घर चलाना है आगे जाके, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही हैं। नौकरी कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि शिक्षा हो, नौकरी मिले, पाँव पे खड़े हों, ये सब चाहती हैं? तो चाहते हैं मैम, कौन नहीं चाहता, ये सभी चाहते हैं, सभी इसलिए घूम रहे हैं हम इतने दिन धक्के, इसीलिए तो खा रहे हैं। तो मोबाइल की ज़रूरत इतनी नहीं लगती है आप? मोबाइल की नहीं लगती मैम, मोबाइल से क्या फ़ायदा है। ज़रूरत अपनी अपनी जगह सभी चीज़ों की होती है, लेकिन मतलब
छोटे बच्चों को जो मोबाइल दिए जा रहे हैं उससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फिर हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि मोबाइल कम यूज़ करो, भाई आंखें खराब हो रही हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, दूसरी तरफ मोबाइल दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, तो फिर कौन ऐसा नेता लगता है या कौन ऐसा उम्मीदवार लगता है जिससे आपको लगता है कि ये कुछ भला कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हवा चल रही है, मोदी जी को लेकर सब बातें करते हैं, आप लोग भी मोदी जी के बारे में बात करते हो कभी? बातें तो सभी के बारे में होती हैं। बातें क्या बात बताओ तो हम तो बातें ही करने आए हैं, क्या बातें चलती हैं ये बताओ। ये चलते हैं मैम कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ऐसे ही है, सभी के लिए कोई कहता है मोदी अच्छा है, कोई कहता है अच्छा नहीं है, वो तो अपना अपनी सोच है ना। ये जो आरक्षण की बात हुई, महिला आरक्षण के बारे में सुना आपने? सुना? मतलब महिला आरक्षण मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए मैम, मिलना तो चाहिए। और ये जो पैसे हैं अभी तो मम्मी पापा के दिए होंगे, फिर कल को खुद कमाने की इच्छा हाँ कमानी है मैम, कमाना क्यों नहीं है, कमाना अभी जो ताज़ा माहौल है उसमें खुद मिलेगा? नहीं मिलेगा मैम। तो बदलाव की ज़रूरत लगती है आप? बदलाव तो है, बदलाव तो चाहिए मैम। पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे, इससे कुछ नहीं हो रहा। कौन पेपर लीक नहीं करवा सकता ये बताइए। वो तो देखिए अपना मैम कौन पेपर लीक नहीं करवा मैम वही पेपर भर्तियाँ निकालते हैं, वही लीक करवा देते हैं, फिर दोस्त स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। जो लबा मुझे समझ में आता है कि युवतियाँ हों या युवक हों, नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए और उसके लिए सरकार को प्रयास करने की जरूरत है। आपको ये लगता है? ठीक। तो देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पे जो युवतियाँ थी वो साफ तौर पे ये कह रही है कि योजनाएं ठीक है, अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? वो है रोज़गार। अगर रोज़गार होगा तो दो पैसे लोग कमा पाएंगे और जब दो पैसे आपके घर में आएंगे तो फिर घर से विकास होते होते वो समाज का विकास करेगा।